आईपीएल इंडिया में क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोग इसे देखते हैं। आईपीएल के टाइम में लोग अपना काम धंधा छोड़कर टीवी स्क्रीन से चिपके हुए होते हैं और अंबानी जी ने इसके पोटेंशियल को समझा। जहां लोग 1 रुपए की च्युइंगम खिलाने का हिसाब रखते हैं, वहां अंबानी जी ने 22,000 करोड़ रुपए पे करके इंडियंस को फ्री में दिखा रहे हैं आईपीएल। वाओ, लोग सोच रहे हैं अंबानी जी क्या पुण्य का काम कर रहे हैं लिटरली। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अंबानी जी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन को नहीं जानते हो। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आईपीएल फ्री में रखकर लोगों का बहुत पैसा बचा रहे हैं अंबानी जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी राज है। क्यों अंबानी जी आईपीएल एकदम फ्री में दिखा रहे हैं, वो भी अलग अलग एंगल्स से, एकदम क्वालिटी में? कौन से राज छुपे हैं इसके पीछे, और सबसे बड़ी बात, हम कौन से बिजनेस लेसन्स इससे निकाल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हो कि अंबानी पैसा कैसे कमाएंगे आईपीएल से, भाई वो तो फ्री में दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अंबानी फ्री आईपीएल दिखाकर भी एक नहीं, करीब 7-8 तरीकों से पैसे कमाएंगे। उससे पहले ये समझिए कि आईपीएल का पूरा कॉन्सेप्ट पहले कैसा था एंड आज के टाइम में आईपीएल को उन्होंने कैसे चेंज कर दिया। आईपीएल 2017 से लेकर 2022 तक के जो टीवी और डिजिटल राइट्स थे वो 16,000 करोड़ में बिके थे, लेकिन अंबानी ने सिर्फ डिजिटल राइट्स 2023 में 23,000 करोड़ में खरीद लिए। तो इस वजह से जो स्टार स्पोर्ट्स थी उसको भी 23,000 करोड़ करीब देना पड़ा टीवी राइट्स के लिए। पहले जहां पर टीवी और डिजिटल दोनों मिलाकर 16,000 में पड़ रहा था, अब सिर्फ टीवी के राइट्स जो है उसको 23,000 में पड़े। अब भाई साहब बीसीसीआई का तो डबल ट्रिपल मुनाफा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन आगे अगर आप देखोगे इसका फ्यूचर तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखाई देगा कि अंबानी जी जो है इसका प्राइस बहुत हाई कर देने वाले हैं और फ्यूचर में इसके राइट्स खरीदना एक आम कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आईपीएल के जो डिजिटल राइट्स हैं और टीवी राइट्स हैं, इसको अंबानी जैसे बड़े जायंट्स 1-2 जो है हमारे इंडिया में वही खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी ही इसके टोटल राइट्स अगर 50 टच कर चुका है तो फ्यूचर में ये 70-80 तक पहुंच सकता है। पहले सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा था? वो था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आईपीएल के सीजन में हॉटस्टार का मेंबरशिप एकदम टॉप पर चला जाता था, क्योंकि डिजिटल राइट्स जो थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थे और डिजिटली लोग वहीं देखने जाते थे। अब जैसे 2018 में हॉटस्टार के एक्टिव जो यूजर थे वो थे 48 मिलियन, लेकिन जैसे ही आईपीएल शुरू हुई ये बढ़कर 300 मिलियन चली गई। एंड सबसे बड़ी बात, अभी भी एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो टीवी देखना पसंद करती है, टीवी पर ही मैचेस वगैरह देखती है। फिर भी इतने सारे लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मैच देखने जाते थे एंड बहुत बड़ा मुनाफा होता था। तो कहीं ना कहीं अंबानी जी ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझा इस चीज को कि लोगों का जो प्रेम है आईपीएल के लिए ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और फ्यूचर में लोग आईपीएल को लेकर और ज्यादा क्रेजी रहेंगे एंड डेफिनेटली व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर डिजिटली 300 मिलियन लोग देख रहे हैं वो भी पेड में, तो अगर मैं इसे फ्री कर दूं तो 500 मिलियन आएंगे, 600 मिलियन आएंगे, 700 मिलियन आ जाएंगे। इसलिए मुकेश अंबानी ने डायरेक्ट 5 साल के लिए 23,000 करोड़ देके डिजिटल राइट्स खरीद लिए। अब सब सोच रहे हैं कि यार ये पैसे कैसे वसूली करेंगे, पैसे तो ये ले नहीं रहे। देखो अंबानी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है, आपको जियो का केस पता होगा। वो पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पर बिलीव करते हैं। ये फ्री जियो आपको पहले भी मिल चुका है, राइट? सालों साल आपने फायदा उठाया है इसका, लेकिन क्या ये बाद में भी फ्री रहा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अंबानी ने इतना ज्यादा पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि वो कस्टमर्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स को एक्वायर कर सके। अंबानी जी ने अपने टीम से बोला होगा कि एकदम फ्री कर दो, भर भर कर लोग आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, बच्चे बूढ़े सबको बता दो, कोई भी सिम वाला है भाई साहब, सबको फ्री में दिखाएंगे आईपीएल। अंबानी फ्री सेवा योजना के तहत सबको फ्री में बांटेंगे एंटरटेनमेंट, और इतना ही नहीं, लोगों को और सुविधा भी दो, उनके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में दिखाओ, उसके साथ साथ अलग अलग कैमरा एंगल बदल बदल कर दिखाओ। बेसिकली ये कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ताकि वो एडिक्टेड हो जाए उनके प्रोडक्ट से। नॉर्मली अगर एक इंसान टीवी पर मैच देखता है तो वो एंगल्स चेंज नहीं कर सकता, उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में अपने मैच की कमेंट्री नहीं सुन सकता। लेकिन इन सब चीजों को पॉसिबल बनाया है अंबानी जी ने। 4K क्वालिटी वीडियो, जिस एंगल से देखना चाहो मैच को देखो, जिस भाषा में देखना चाहो मैच को देखो, बीच मैच में आप बैक करके भी देख सकते हो अगर आपको कोई सीन अच्छा लग गया है तो। अंबानी जी इतने ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो भी फ्री में, कस्टमर्स भर भर कर आएंगे एंड रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। जो 300 मिलियन था वो 400, 500, 600, 700 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो मुकेश अंबानी का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पैसे वहीं आते हैं जहां ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। अगर लोग ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं से पैसे तो आ ही जाएंगे। अब बात करते हैं अंबानी जी कौन कौन से तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। जहां लोग ज्यादा हैं वहां एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, एडवर्टाइजर्स पहुंच गए अपना एडवर्टाइज कराने के लिए। आज के टाइम में 10 सेकंड के एक एड के लिए 15 से 20 लाख चार्ज कर लिए जाते हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले ही 500 प्लस एडवर्टाइजर्स इसमें शामिल हो चुके थे। अंबानी जी ने एक स्मार्ट गेम खेला ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर्स को बुलाने के लिए। ये गेम था, ये एडवर्टाइजर्स से कम पैसे लेने लगे।
लगे। मान लो कि फॉर एग्जांपल आईपीएल के जो एड्स हैं महंगे हैं एंड डेफिनेटली बहुत सी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इन्होंने 30 को 15 बना दिया, 20 को 10 बना दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर्स घुस सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। क्योंकि कस्टमर्स के बाद अगर किसी को लाना है तो पहले एडवर्टाइजर्स को लाना है, पहले उनको बेनिफिट दिखाया जाएगा तभी तो वो आएंगे। सेकंड तरीका है जियो ग्लास। जियो ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जियो ग्लास, आपको पता ही होगा। इसको ऐसे आंख पर लगाकर आप एकदम वीआर वाला फील ले सकते हो डेफिनेटली। और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 2 से 3 हजार रखा है, तो बहुत से लोग इसको खरीदेंगे और वीआर वाला एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। अब इतना तो भैया एक सब्जी वाला भी अफोर्ड कर सकता है, हर कोई चाहेगा कि वो वीआर एक्सपीरियंस ले। तीसरा तरीका है क्वालिटी। नॉर्मली अगर आप 360p में देखोगे तो डेफिनेटली आपको 0.3 GB पर आवर लगेगा। अंबानी जी ने फ्री आईपीएल तो दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन क्वालिटी में अगर देखना है तो डेफिनेटली आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 720p पर देखोगे तो 1 GB पर आवर लगेगा, यानी आपका जो मोटा मोटी डेटा का खर्चा है वो 2 से 3-4 GB चला जाएगा। अगर आपको एक्सट्रीम क्वालिटी में जाना है तो आप 4K में देखोगे, 4K में देखोगे तो आपको 21 GB लगेगा एक मैच को देखने में। या तो इंसान रिचार्ज करवाएगा बार बार या फिर वाईफाई लगवाएगा एक बार। अगर इनका मल्टीपल बार रिचार्ज हुआ तो भी बढ़िया है, और वरना ये बार बार जियो फाइबर का ऐड दिखाएंगे, लोग इनके ही वाईफाई लगवाएंगे। क्योंकि इनके पास डेटाबेस तो बहुत बड़ा है भाई साहब, क्योंकि हर एक सिम वाले आकर यहाँ रजिस्टर करेंगे जियो सिनेमा में। चौथा नंबर तरीका है कि भाई साहब जो अलग अलग सिम वाले हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं जियो सिनेमा में आईपीएल फ्री में देखने के लिए, उनका डेटाबेस जो है अंबानी के पास आ चुका है। अब वो तरह तरह के लालच दे सकते हैं, अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं उनको अपने सिम में कन्वर्ट होने के लिए, जियो में कन्वर्ट होने के लिए। इस ट्रिक से अंबानी जी दूसरों के कस्टमर्स को खींचकर अपना कस्टमर बना लेंगे। पांचवा तरीका है जियो केबल प्लस जियो कीपैड। जियो का जो छोटा फोन है जिसकी बिक्री बहुत कम होती है, आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा उसके बारे में, उस छोटे से फोन में भी आप आईपीएल देख सकते हो। उसके अलावा आप जियो केबल लगाकर मस्त टीवी पर बैठकर आईपीएल देख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे टीवी पर देखना ज्यादा पसंद है, आप टीवी पर देख सकते हो। तो जियो केबल और जियो फोन दोनों कहीं ना कहीं अच्छा खासा बिकने लगेगा। उससे नेक्स्ट है जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इससे पहले लीडिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार था, इसलिए क्योंकि आईपीएल उस पर चल रहा था कहीं ना कहीं। अब आईपीएल कहां देखा जा रहा है? जियो सिनेमा पर, वो भी फ्री में। तो भाई जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा आसमान छू जाएगी। अब डेफिनेटली जो जो नए नए मूवीज आएंगे जियो सिनेमा उनको लेकर बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल लगाकर। जैसे ही जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे, डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अलग अलग वेब सीरीज, मूवीज वगैरह को लाएंगे एंड इससे बहुत अच्छा खासा अर्निंग होता है। वेल ये सब जो तरीका है, हर एक तरीका करीब हजार करोड़ रुपए आसानी से देने वाले तरीके हैं इनके पास। तो भैया जी अंबानी हैं, ये कभी घाटा में नहीं जाते, ये कस्टमर को सिर्फ बुलाते हैं फ्री देकर, बाकी कस्टमर से पैसे कैसे कमाने हैं ये उनको अच्छे से पता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो।